रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे शोबिज़ से। हमारा टॉपिक है, मौजू है शोबिज़ में एक बहुत अजीम शख्सियत हैं, बड़ी शख्सियत हैं, शफ़ी मोहम्मद शाह साहब। तो शाह जी उनको आम फहम में कहा जाता था। तो शफ़ी मोहम्मद शाह वो एक्टर हैं जो चेहरे से एक्टिंग करते थे, इनफरादियत उनकी थी। और बहुत बड़ा खासा जो सबसे मुख्तलिफ उनको करता है कि आदमी चेहरे से मुस्कुराता भी है, चेहरे से गुस्सा भी दिखाता है। जो रौबदार जिसे पर्सनैलिटी कहा जाता है, उसे पर्सनैलिटी की डेफिनेशन में आता है कि वो मुस्कुराते कम हैं, इसलिए उनके रौबदार शख्सियत होती है। मगर शफ़ी मोहम्मद शाह वो बाकमाल आदमी थे जो मुस्कुराते भी थे, और अगर मुस्कुराना बंद कर दें तो वो रौबदार पर्सनैलिटी भी बन जाते थे। अब आते हैं उनके शॉर्ट व्यू पे। छोटा सा उनका रिव्यू है कि 1949 में उनकी पैदाइश है और 2007 में वो डेथ हुए हैं, दुनिया से चले गए हैं। 58 साल उन्होंने उम्र पाई थी। कंडियारो हैदराबाद के करीब है, वहाँ पैदाइश है। इब्तदाई दिनों में प्रैक्टिकल लाइफ में उन्होंने बैंक की नौकरी की थी, मैनेजर थे सांगड़ साइड पे, वो ज़रूरी तरक्याती बैंक थी। उसके बाद कहते हैं कि शोबिज़ में बहुत शौक़ था, उसकी तरफ चले गए, कुछ काम मिला तो वो नौकरी उन्होंने छोड़ दी। तो अब उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं है, किसी ने उसके पर किताब नहीं लिखी, मगर यार मोहम्मद शाह हैं, वो खुद एक्टर हैं, उन्होंने कुछ खाके लिखे हैं शख्सियात पे। शफ़ी मोहम्मद शाह साहब पे उन्होंने लिखा है, और वो लिखते हैं एक वाक़या कि एक मर्तबा कहते हैं मैं पीटीवी से बाहर निकल रहा था तो शफ़ी मोहम्मद शाह अंदर आ रहे थे। जो कि यार मोहम्मद शाह ने कई फिल्में भी बनाई हैं, तो कह रहे हैं उन दिनों में फ़िल्म बना रहा था। तो मैंने गेट पर रोक कर शाह साहब से सलाम दुआ की और कहा कि मेरी फ़िल्म बन रही है, आप उसमें काम करें। तो मज़ाह में उन्होंने कहा कि मेरी फ़ीस, तो उस वक्त मेरी जेब जितने नोट निकले वो 10 रुपये का नोट था। तो कहा कि 10 रुपये ही दे दो। तो 10 रुपये में उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मगर हैरानगी की बात कि मेरे ही जेब से यार मोहम्मद शाह कहते हैं पेन ले ली और उस 10 रुपये पर दस्तखत करके कहा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, ये भी तुम रखो, मैं आ जाऊंगा। कहते हैं हैदराबाद में कमिटमेंट थी। मैं हैरान था कि एक हफ्ते के बाद जब हम शूटिंग कर रहे थे तो सामने देखा ब्रीफ केस लेकर शफ़ी मोहम्मद शाह सामने खड़े हुए हैं। कहते हैं बला का कमिटमेंट का आदमी था, कभी भी अपनी कमिटमेंट ख़राब नहीं करता था। ज़बान से जो कह दिया वो कह दिया। एक और कमिटमेंट की मिसाल है मुनीज़ा हाशमी, उनका अपना तारुफ भी बड़ा है। फैज़ अहमद फैज़ साहब की बेटी हैं, प्रोड्यूसर रही हैं, मैनेजर रही हैं पीटीवी पे। उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं। शफ़ी मोहम्मद शाह साहब का भी इंटरव्यू किया है, तुम जो चाहो तो सुनो में बहुत तवील इंटरव्यू है, तो हो सके हम बात निकलेगी तो बहुत देर तलक जाएगी, दूर तलक, तो 2 सेशन हम इसके करें। शफ़ी मोहम्मद शाह साहब का बहुत बड़ा तारुफ है। मुनीज़ा हाशमी कहती हैं कि एक पायलट यानी सोलो प्ले था, उसके लिए मैंने शफ़ी मोहम्मद शाह को रब्ता किया। वो कराची में थे, मैं लाहौर में थी। तो कहती हैं कि उन्होंने कमिटमेंट कर ली कि मैं आऊँगा। तो अब कहती हैं कि जो फिक्स दिन था उसमें शफ़ी मोहम्मद शाह साहब आए, मगर उनकी तबीयत कुछ अजीब थी, पसीने आ रहे थे, घबरा रहे थे। मगर उन्होंने कहा कि आपा आप शूटिंग शुरू कर लें, मैं कर लूँगा काम। तो कहते हैं कि बड़ी जारहाना अंदाज से किया। वो पायलट, वो प्रेमो, वो कामयाब हो गया, प्ले हो गया। उसके बाद कहती है काफ़ी अरसे के बाद मुझे शाह साहब मिले कराची में। तो मैंने कहा कि आप जब आए थे तो आपकी तबीयत कुछ मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, पसीने आ रहे थे। तो उसने कहा कि आपा दरअसल बात ये थी, मुझे 102 का बुखार था, तबीयत ठीक नहीं थी। चूँकि मैंने आपसे कमिटमेंट की थी इसलिए मुझे आना पड़ा, और दूसरा मैं आपसे डरता बहुत था, इसलिए मैंने कहा आपा खफा हो जाएंगी। तो कमिटमेंट वो अपनी अगर ज़बान से कह दें तो पूरी करते थे। शख्सियत में बहुत बड़ी खूबियाँ हैं। उसमें एक खूबी उनकी डेथ के बाद एक डॉक्यूमेंट्री है, उनकी अहलिया हैं फातिमा बतूल, उनकी वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। उन्होंने अपने उस डॉक्यूमेंट्री में एक वाक़या ज़िक्र किया है। कहा शफ़ी मोहम्मद शाह साहब ने तकरीबन ज़्यादा काम जो किया है वो प्रोड्यूसर मोहम्मद बख्श समेजो साहब के साथ काम किया है। कहा कि वो ऐसा आदमी था, अगर किसी से लगकर जुड़ जाए तो उससे अपना राब्ता नहीं छोड़ता था। मोहम्मद बख्श समेजो साहब जब डेथ हो गए तो शफ़ी मोहम्मद शाह के लिए कहती हैं कि उन्होंने पीटीवी जाना तो दूर की बात, पीटीवी के रास्ते से गुजरना भी छोड़ दिया था। तो कहती हैं उनकी अहलिया कि मैंने शाह साहब से पूछा था
کہ आप काम तो छोड़ दिया है समेजो साहब के बाद, आप पीटीवी में जाते क्यों नहीं है? तो शाह साहब ने कहा था कि जो रास्ता मुझे लेना ही नहीं है उस रास्ते से गुजरने की क्या माना। यानी एक आला ज़र्फ़ी की बात कि जिसके साथ उनकी कमिटमेंट और काम हो उन्हीं के साथ करना है, वाबस्तगी हो उन्हीं के साथ वाबस्तगी हो, और उनके जाने के बाद वो वाबस्तगी दफन हो जाए, वो ये नहीं चाहते थे। उसके बाद आते हैं शफी मोहम्मद शाह की अपनी ऑटोबायोग्राफी, जो इंटरव्यू में उन्होंने कही है। कहा कि मैं बहुत एकेडमिक लिहाज से बहुत डफर था, मेरी अपनी एकेडमिक तालीम इतनी ज़्यादा नहीं थी। वालिद साहब मेरे सर सैयद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे, बहुत आला तालीम, और वो चाहते थे, मगर अफसोस कि मैं इतनी तालीम उन्हें नहीं दे सका। उसके बाद कहते हैं कि मैंने LLB किया है, IR में मास्टर्स किया है, मगर जिस लेवल के मेरे वालिद साहब थे मैं उस लेवल का एकेडमिक में ऐसा मास्टर नहीं बन सका। उसके बाद आते हैं कि उनकी ज़िंदगी के खदोखाल किस तरह हुए। अली साहब, मोहम्मद अली एक्टर हैं, उनके साथ इनकी बड़ी दोस्ती थी। कहते हैं कि मैंने आगाज़ लाहौर से शुरू किया था। इब्तदाई दिनों में जब फिल्मों का अरूज था तो मैं अली साहब के साथ ड्राइव करता था, गाड़ी मैं चलाता था, अली साहब बराबर में बैठते थे, इंडस्ट्री में जाते थे तो बड़ी इज़्ज़त देते थे। अली साहब की इतनी इज़्ज़त होती थी कि सारे फिल्म डायरेक्टर खड़े हो जाते थे और बड़ी रेस्पेक्ट करते थे। फिर हंसकर कहते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा का काम था, मैं ड्राइवर था, तो शायद फिल्म वाले इस चीज़ के यूज़ टू नहीं थे, तो मुझे वो रेस्पेक्ट नहीं मिल सकी, मुझे वो फिल्मों में काम नहीं मिल सका, इसलिए मैं फिल्मों में ज़्यादा नहीं चल सका। वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि फिल्मों में मेरी कामयाबी नहीं है। ये एक बड़े आदमी का खासा होता है कि अपने अंदर जो खामियां हों, अपनी जो नाकामियां हों, उसको वो एक्सेप्ट करे। उसके बाद कहते हैं कि अपने आवाज़ और आवाज़ का एक अलग खासा है, उस पर बाद में आएंगे, अंदाज पे, और उनकी डिलीवरी जो थी वो एक अलहदा सी इनफरादी हैसियत रखती थी। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई दिनों में मैंने कराची से काम शुरू किया मगर मुझे रिजेक्ट किया गया। लाहौर से जो पहला ठाकुर साहब प्रोड्यूसर से काम किया तो उन्होंने भी मुझे रिजेक्ट किया। कहा कि आपकी एक्सेंट जो अंदाज है वो सिंधी स्टाइल का है, आप जाए रेडियो पर और वहाँ बहुत माहिरीन हैं, अपना अंदाज दुरुस्त करवाएं। उसके बाद कहते हैं कि सिंधी 2 फिल्मों में मैंने काम किया था कराची में आके, मगर एक में मैं मानता हूं कि मैं कंफ्यूज हो गया था और दूसरे में डायलॉग की अदायगी नहीं कर सका था। जब वो प्ले चला था तो मेरे बजाय किसी और को कास्ट किया गया था। वो अपनी गलती मानते हैं और अपनी नाकामी मानते हैं कि मैं अच्छी अदाकारी नहीं कर सका था। अब क्या वजह है कि उनके अंदर इस तरह की शख्सियत ग्रो हुई? कहते हैं कि मेरे अंदर जो अदायगी है, जो एक्सेंट है, जो अंदाज है, वो अदब की वजह से आया है। कहते हैं घर में मेरी बहन नई ज़िंदगी मैगज़ीन मंगवाती थी, अखबारात आते थे, मैं पढ़ता था। सिंधी अदब मैंने काफ़ी पढ़ा है, उर्दू अदब में नावल बहुत पढ़े हैं, इंग्लिश लिटरेचर में नावल पढ़े हैं। तो शायद यही वजह है कि मेरे अंदर जो अंदाज है, मैं कभी भी अटकता इसलिए नहीं हूँ और अल्फाज की अदायगी परफेक्ट इस तरह कर लेता हूँ कि मैंने अदब पढ़ा है। तो मालूम होता है कि अगर अदब पढ़ा जाए तो अल्फाज आपके पीछे पीछे भागते हैं, आपका अंदाज बहुत दुरुस्त हो जाता है। तो शफी मोहम्मद शाह साहब की इस शख्सियत से, शार्ट रिव्यू से हमें ये पता चलता है कि अगर आप ज़बान दें, अपनी कमिटमेंट पूरी करें, अगर ज़िंदगी में आपके किसी गोशे में कोई नाकामी आई हो, आप उसे एक्सेप्ट करें और अपनी शख्सियत को अगर उजागर करना है तो आपको अदब से वाबस्तगी करना पड़ेगी, तब आपकी शख्सियत बनेगी, तब आपका अंदाज बनेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।